एक दिन बिलाल और मानो नामी दो बेहतरीन दोस्त जंगल में खेल रहे थे। खेलते खेलते उन्हें एक पुराना जादुई ट्री हाउस नजर आया जो हल्की सी रोशनी में चमक रहा था। ट्री हाउस पर बेलें लपटी हुई थीं और इस हाउस में एक बड़ा दरवाज़ा था जो खुलकर बहुत से लोगों को अंदर आने की इजाज़त देता था। से एक लकड़ी की सीढ़ी नीचे लटक रही थी। दोनों बच्चे हैरानी और तजस्सुस से उसे देखने लगे। बिलाल और मानू ने हिम्मत करके लकड़ी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू किया और ट्री हाउस के अंदर दाखिल हो गए। हैरत की बात यह थी कि अंदरूनी हिस्सा बाहर से कहीं ज्यादा बड़ा था। चारों तरफ जादुई किताबें, चमकते हुए नवादरात और अजीब और गरीब चीज़ें पड़ी थीं। खिड़की से उन्हें मुख्तलिफ दुनिया की झलकियां नजर आईं। दोनों दोस्त हैरत और खुशी से देखते रहे। बिलाल ने एक किताब को हाथ लगाया और अचानक ट्री हाउस हिलने लगा। खिड़की से नजर आने वाला मंजर बदल गया और अब ट्री हाउस एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां हवाई जजीरे पानी के चश्मों के साथ फजा में तैर रहे थे। वहां रंग बरंगे परिंदे भी उड़ते हुए नजर आ रहे थे। दोनों बच्चे खिड़की के पास खड़े होकर हैरत से यह मंजर देख रहे थे। बाहर निकलने पर बिलाल और मानो का सामना नर्म बादल जैसी मखलूक़ात से हुआ जो हंस रही थीं और उनके उर्द गर्द तैर रही थीं। ये मखलूक़ात बहुत दोस्ताना थीं और उन्होंने बच्चों को एक जादुई हवाई दरिया की तरफ ले जाने का इशारा किया। बादल की मखलूक़ात ने बिलाल और मानो को एक बड़ी पत्ती से बने कश्ती में बैठने की दावत दी। ये जादुई दरिया हुआ में बह रहा था और उन्हें तैरते हुए महलात, अजीब व गरीब मखलूक़ात और जादुई जंगलात के पास से गुजारता रहा। दोनों बच्चे हैरत और खुशी से कश्ती के सफ़र का लुत्फ़ उठाते रहे। कुछ देर बाद बिलाल और मानो जादुई ट्री हो गई। हाउस के जरिए अपने पुराने जंगल में वापस आ गए। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए, ये जानते हुए कि वो जब चाहें अपनी जादुई दुनिया में